डियर्स, आज हम मेट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 17.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखें वो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इक्वल टू x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स एंड -4 जो है वो छोटा है x से एंड x छोटा है -6 से। एक ये मेंबर है u के, एक p के, एक q के, यानी q P और U के मेंबर हमें मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है, इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर भी निकालना है कि दोनों के आंसर एक जैसे आए। इन दोनों का भी आंसर निकालना है, वो भी दोनों आंसर एक जैसे आए। तो अब हम पहले तो ये मेंबर देखें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में बने हुए हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको सिखाया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये मेंबर कैसे होंगे। सबसे पहले हम मेंबर जानते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो U के मेंबर हैं, U के, वो क्या है, U के मेंबर, ठीक है। अभी देखें X सच दैट X जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, Z से। Z किसको शो करता है, इंटीजर्स को, यानी नंबर को। नंबर, वो नंबर में क्या आ जाते हैं, प्लस के भी आ जाते हैं, माइनस के भी, यानी जो भी नंबर हो प्लस और माइनस का उसे हम Z से शो करते हैं, ठीक है। एंड -4 जो है, यानी ये समझो एक मेंबर है, ठीक है। ये सपोज करें ये x है, ठीक है। तो इस x में कौन से नंबर आएंगे कि -4 जो है वो छोटा है किससे, x से। -4 ये सारा x है, ये x है, ठीक है। यानी इसमें जो नंबर आएंगे -4 वो छोटा है x से, छोटा है। तो जाहिर सी बात है x में जो मेंबर होंगे वो -4 से बड़े होंगे। तो -4 से बड़ा क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड, अच्छा x जो है वो छोटा है 6 से, यानी -4 छोटा है x से, वही जो x है वो छोटा है 6 से, यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तक। ये है मेंबर U के, यूनिवर्सल सेट के मेंबर ये हैं। ये कैसे बना है हमें देखें, -4 छोटा है x से, इससे देखें -4 छोटा है, ठीक है। और x जो है ये सारा x वो छोटा है 6 से, देखिए ये सारा छोटा है 6 से, क्योंकि 5 तक है, 6 इनसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको देख के हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। ये U के मेंबर बन गए। अब P के मेंबर बनाए, P सच दैट P जो है वो मेंबर है E, यानी इवन नंबर। E से क्या आता है, इवन, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर है एंड -4 जो है वो छोटा है P से, यानी -4 P के मेंबर लिखे वो छोटा है, यानी इवन नंबर -4 तो नहीं आएगा क्योंकि x जो है उससे छोटा है, P जो है वो उससे छोटा है। तो इसमें इवन नंबर कौन से, अभी 3 तो नहीं लिखेंगे, 3 इवन नंबर नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर है। तो इवन नंबर क्या आएगा, -2, ठीक है। और 0 भी इवन नंबर होता है, ठीक है। और P जो है वो छोटा है 6 से, और यहाँ पे 2 और 4 आएंगे। ये सब इवन नंबर है, इवन 2 भी इवन नंबर है, 0 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है और 4 भी। यानी 4, 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है P जो है वो छोटा है 6 से, और -4 जो है वो वरी छोटे हैं P से। देखिए -4 इससे छोटे हैं और 6 वरी इस सारे से छोटा है। ये सारे P के मेंबर बन गए क्योंकि हमें ये मेंबर बनाने हैं, बाकी ये प्रॉब्लम तो इजी है। उसके बाद Q सच दैट Q इज अ मेंबर ऑफ P, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको अपना टेबल लगे, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया भी था। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसको अपना टेबल लगे, यानी और टेबल उस नंबर पे नहीं लगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर एंड Q जो है, Q यानी एक सेट बनाते हैं वो Q है, Q, ठीक है। ये ऐसे ही भी लिख सकते हैं Q। अभी Q जो है वो छोटा है किससे, 6 से, यानी 6 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं वो सब लिखे। प्राइम नंबर वो होता है जिसको अपना टेबल लगे, यानी 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है,
5 प्राइम नंबर है, 2 को भी अपना ही टेबल लगेगा, 3 को भी 3 का ही टेबल लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम 4 लिखते तो 4 को अपना टेबल तो नहीं लगता, अपना तो लगता है 4 टाइम 1 इज 4, लेकिन उसको 2 का भी लगता है तो 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 प्राइम नंबर है, इसको 5 को 5 का ही टेबल लगता है। तो अभी 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने बोला कि Q जो है यानी Q वो छोटा है 6 से, यानी 6 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो लिखें। तो ये तीनों मेंबर बन गए। अब इस तीनों मेंबरों को उठा के हम ये सब प्रॉब्लम करेंगे और दोनों साइडें प्रूव करेंगे कि इस साइड का और इस साइड का आंसर अगर एक जैसा आ गया तो हमारा आंसर सही है। अगर ये दोनों साइडें एक जैसी नहीं आई तो हमने गलती की है कोई ना कोई। तो चलिए पहली साइड उठाते हैं, देखें पहली साइड में क्या है हमारे पास। P के मेंबर लिखे, P के मेंबर कौन से हैं, P के हमने निकाले हैं वहां पे -2 0 2 4, ठीक है। डिफरेंस, ये डिफरेंस की साइन है। और Q के मेंबर क्या है 2 3 5, ये दोनों हो गए। अब P डिफरेंस Q, डिफरेंस की मीनिंग इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। दोनों में पहले तो एक जैसे काट दे, खत्म कर दे। 2 कट गया और कौन सा कट रहा है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें तो इसमें नहीं है, और कोई भी नहीं कट रहा, ये 2 ही एक जैसे थे तो कट गया। अब जो पहले सेट में बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो पहले सेट में क्या बचे -2 0 एंड 4, ये हो गया साइड 1 का आंसर, 1 साइड का आंसर। अभी सेकंड साइड उठाए P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर देखें जी। सबसे पहले Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर निकाले हम, ये पिछली वीडियो में हमने सब चीज़ें सीखी थी कि Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हम निकाले। तो Q के मेंबर तो हमारे पास हैं, Q के मेंबर ये पढ़े Q के मेंबर, लेकिन Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं है तो हम ले आएंगे Q कॉम्प्लीमेंट। अभी इसको हल करने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल से हम करते हैं U और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है डिफरेंस और ये Q, पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने आपको। तो अब U के मेंबर लिखें, U के मेंबर कौन से हैं हमारे पास, ये पढ़े -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये U के मेंबर हो गए, ये डिफरेंस दे दिया। और Q के मेंबर हमारे पास पड़े 2 3 एंड 5। नाउ Q कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, Q कॉम्प्लीमेंट यानी दोनों में जो एक जैसे है वो उसको काट दें और जो पहले सेट में बचेंगे वही हमारा आंसर। तो 2 3 एंड 5, 2 3 5 इसमें भी है, इसमें भी कट गए। अब इसमें क्या क्या बचे, -3 -2 -1 0 1 एंड 4 बचे। तो यानी Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं थे, अब हमने उसको ढूंढ लिया। तो Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमें मिल गए, Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले P के मेंबर लिखें। P के मेंबर क्या है हमारे पास, P के मेंबर हैं हमारे पास -2 0 2 एंड 4, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन दिया बीच में, और उसके बाद हम Q कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर ढूंढे थे वो लिखे -3 -2 -1 0 1 एंड 4। नाउ आंसर निकालेंगे P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, देखें इंटरसेक्शन की माना क्या है कि दोनों में जो एक जैसे होंगे वही आंसर होगा, जो इसमें भी नंबर हो इसमें भी नंबर हो वही आंसर। तो -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने लिखा -2, और 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी हमने लिखा 0, और 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिखा 4। और कोई नंबर एक जैसा नहीं है जो दोनों में हो, ये तीनों ही नंबर है। तो ये हो गई हमारी सेकंड साइड। तो देखें अभी फर्स्ट साइड ये थी, सेकंड साइड ये है, तो दोनों के आंसर हमारे सेम आए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव, दोनों के साइड
आंसर दोनों के एक जैसे ही आने चाहिए और दोनों के साइड के आंसर हमें एक जैसे ही मिल गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्यू के मेंबर हमारे पास हैं 2, 3 एंड 5। नाउ बीच में ये डिफरेंस और पी के मेंबर हैं -2, 0, 2 एंड 4। नाउ क्यू डिफरेंस पी, तो दोनों में एक जैसे ख़त्म कर दे। देखिए डिफरेंस की मीनिंग क्या है, दोनों में एक जैसे ख़त्म। हमने ये साइड उठाई है तो दोनों में एक जैसे ख़त्म कौन से होंगे, सिर्फ 2 होगा। तो पहले में क्या बचेंगे, 3 एंड 5। डिफरेंस की मीनिंग बार बार बताई है मैंने कि दोनों में एक जैसे ख़त्म कर दें और जो पहले सेट में बचेंगे वो हमारा होगा आंसर। तो ये हो गया हमारा वन साइड का आंसर। तो अब सेकंड साइड क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू के मेंबर तो हमारे पास है, पी के मेंबर भी हैं, लेकिन पी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हल करें। हमें क्यू कैसे हल करते, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस में चेंज हो जाता है और यहाँ पे पी लिखेंगे। तो यू के मेंबर हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ ये डिफरेंस और पी के मेंबर हमारे पास है 2, 0, 2 एंड 4। नाउ पी कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर मिलेंगे हमें, तो दोनों में एक जैसे ख़त्म कर दें। -2 ख़त्म, 0 0 में से ख़त्म और 2 2 में से ख़त्म, 4 4 में से ख़त्म। तो फर्स्ट में क्या बचे, -3, -1, 1, 3 एंड 5। यानी पी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं थे, वो हमें मिल गए। अब हम इस क्वेश्चन को लेकर आए कि क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, इसका हम आंसर निकालें। तो सबसे पहले हम क्यू के मेंबर रखेंगे। क्यू के मेंबर हमारे पास है 2, 3 एंड 5 और ये बीच में इंटरसेक्शन दे दिया। और उसके बाद पी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर ये हमने जो निकाले थे वो रखेंगे -3, -1, 1, 3 एंड 5। नाउ क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या है, दोनों में जो एक जैसे होंगे वो होगा हमारा आंसर। तो 2 इसमें है, उसमें तो 2 है नहीं। हाँ 3 इसमें है और 5 भी इसमें है, तो 3 और 5 हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट साइड थी और ये सेकंड, तो दोनों के आंसर सेम आ गए। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दो। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, देखिए ये भी दोनों साइड्स हमने प्रूव करनी है उसी मेंबर में कि दोनों के साइडों के आंसर जो एक जैसे आए। तो सबसे पहले हम ये साइड उठाते हैं, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो अंदर है उसे हल करें, पी यूनियन क्यू को। सबसे पहले इसको हल करें। तो इसको हल करना तो इजी है। पी के मेंबर लिखे, पी के मेंबर हमारे पास पड़े हैं -2, 0, 2 एंड 4 और ये यूनियन बीच में दे दिया। क्यू के मेंबर भी हमारे पास पड़े हैं 2, 3 एंड 5। नाउ पी यूनियन क्यू इक्वल, यूनियन की मीनिंग क्या है, नंबरों को अरेंज करना, तरतीबवार करना, यानी उसको नंबर वाइज हमने रखना। तो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा -2 क्योंकि सबसे छोटा ये है। उसके बाद हमारा आएगा 0, उसके बाद हमारे आएंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 आएंगे। तो -2 भी था, 0 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था एंड 5 भी था, हमने लिख लिए। इसका यूनियन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हल करें, यानी पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए जी ये जो अंदर था उसका आंसर तो हमें मिल गया। अभी इस जो आंसर मिला है इसे यू से डिफरेंस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करो। तो यूनिवर्सल सेट हमें मिला हुआ है, यूनिवर्सल सेट, और कॉम्प्लीमेंट हमें डिफरेंस में चेंज हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे लिखेंगे पी यूनियन क्यू के मेंबर। जब इसका डिफरेंस हम हल करेंगे तो हमें असल जो किताब में आंसर था वही मिलेगा। तो यू के मेंबर लिखें, यू के मेंबर 1, और क्या था यू के मेंबर, वहाँ लिखे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
और यू के मेंबर आ गए, डिफरेंस भी आ गया। पी यूनियन क्यू के मेंबर, पी यूनियन क्यू के मेंबर, अभी पी यूनियन क्यू के मेंबर तो हमने ये निकाले थे, -2, 0, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ अब हम करेंगे यहाँ पे P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस की मीनिंग अभी पता है आपको क्या है, दोनों में एक जैसे खत्म करें, जो फर्स्ट में बचेंगी वो होगा हमारा आंसर। -2 में खत्म, 0 0 में खत्म, 2 2 में खत्म, 3 3 में खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म। तो ये दोनों में एक जैसे थे। अब इस फर्स्ट में क्या बचे, -3 बचा, -1 एंड 1 बचा। ये हो गई हमारी वन साइड। ठीक है, वन साइड हमारी हो गई। अब हम सेकंड साइड उठाएं, यहाँ पे इसको देखें, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का पहले हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, P का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे Q का, फिर दोनों के जो आंसर होंगे वो यहाँ पे रख के उसको इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे करें, सबसे पहले P का कॉम्प्लीमेंट निकालें, U डिफरेंस P। हर कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम डिफरेंस करते हैं। तो U के मेंबर हमारे पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया डिफरेंस। और P के मेंबर हमारे पास क्या है, -2, 0, 2 एंड 4। नाउ P कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, दोनों में एक जैसे खत्म करें, -2 में से खत्म, 0 0 में से खत्म, 2 2 में से खत्म एंड 4 4 में से खत्म। तो फर्स्ट में क्या बचे, -3, -1, 1 एंड 3 एंड 5। यानी P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं थे, वो हमें मिल गए। अब उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट के, कि देखिए वो हमें मेंबर क्या मिलते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट, Q और कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या पता है, यूनिवर्सल सेट में से Q डिफरेंस करेंगे। तो U के मेंबर हमने लिखे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डिफरेंस ये बीच में दे दिया। और Q के मेंबर हमारे पास है 2, 3 एंड 5। तो Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर दोनों में एक जैसे खत्म करें, 2 2 में से कैंसिल, 3 3 में से कैंसिल, 5 5 में से कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। क्योंकि दोनों में एक जैसे हमने ख़त्म कर दिए तो फर्स्ट में हमारे यही बचे, बाकी तो एक जैसे ख़त्म हो गए। तो अब हमारे पास देखें, P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं थे, ये मिल गए हमें। Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं थे, वो भी हमें मिल गए। अब इस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर आएंगे कि P कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों के मेंबर हैं, अभी इसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो कैसे करें, सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर लिखें। P कॉम्प्लीमेंट के कौन से ढूंढे थे, ये वाले, -3, -1, 1 प्लस का है 1, और ये 3 और ये 5, ये P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर थे। यहाँ पे दे दिया इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। तो अब हमें बुक वाला इसका आंसर मिलेगा कि इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या है, दोनों में जो एक जैसे हों वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक जैसे हमें यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं। -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिखा हमने -3, -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -1 लिखा, +1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, +1 लिखा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में एक जैसा हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड साइड वाला आंसर। तो एक साइड हमारी ये थी, एक साइड हमारी ये थी, तो दोनों के आंसर सेम आ गए। सिर्फ इसमें ये करना है, दोनों के आंसर सेम निकालने हैं। तो दोनों के आंसर सेम हो गए। तो अब ये भी हमारा हो गया प्रूव हो गया कि या वाकई में भी दोनों की साइडें एक जैसी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी वही बात है, दोनों के एक जैसे आंसर निकाले और दोनों का आंसर एक जैसा ही आए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड को लेंगे। ये साइड क्या है, P इंटरसेक्शन Q
होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको निकालें बाहर, P इंटरसेक्शन Q को। तो अब हम क्या करेंगे, P के मेंबर लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास P के मेंबर हैं -2, 0, 2 एंड 4, और ये इंटरसेक्शन दे दिया। और Q के मेंबर हमारे पास भी हैं 2, 3 एंड 5। नाउ P इंटरसेक्शन Q, इसके में जो आंसर आएगा इसका, अब क्या आएगा कि दोनों में देखें जो एक जैसे हैं वो उसको वो ही रखेंगे। यानी जो एक जैसे होंगे, इंटरसेक्शन की मीनिंग ये है कि जो दोनों में एक जैसे हैं वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, हमने 2 लिखा। यहाँ पे और कोई तो ऐसा नंबर है नहीं, -2 तो है नहीं, 0 भी है नहीं, 4 भी नहीं है। तो इन दोनों में कोई एक जैसा नहीं है, सिर्फ 2 ही एक जैसा है। तो ये इसके P इंटरसेक्शन की यानी ब्रैकेट के अंदर जो थे उसका आंसर ये हमें मिल गया। अब हम इसका करेंगे कॉम्प्लीमेंट मालूम। कॉम्प्लीमेंट का पता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। किसको करेंगे, ये जो सारा आंसर मिला था P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला, ठीक है। अब U के मेंबर लिखें। U के मेंबर तो हमारे पास पता है -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ डिफरेंस और P इंटरसेक्शन Q का आंसर हमने निकाला था ये 2, तो 2 लिखेंगे। अब हमें आंसर मिलेगा एक साइड का Q होल कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस यानी एक जैसे नंबर खत्म कर दे, खत्म हो गए तो दोनों में एक जैसे खत्म करके जो फर्स्ट में बचते हैं वही आंसर होता है। तो इसमें से 2 कट जाएगा, बाकी तो सब बचेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा वन साइड का आंसर। तो चलिए इसकी सेकंड साइड करते हैं। सेकंड P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। दोनों को पहले हम P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर मालूम करेंगे, फिर Q कॉम्प्लीमेंट के, फिर दोनों को हम यूनियन करेंगे। तो P कॉम्प्लीमेंट देखें, ये हमें पता है U डिफरेंस और P होता है, यानी U के मेंबर लिखें। U के का क्या लिखे हुए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और डिफरेंस आ गया। P के मेंबर हमारे पास है -2, 0, 2 एंड 4। नाउ P कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, दोनों में एक जैसे खत्म कर दे, -2 खत्म, 0 0 में से खत्म, 2 2 में से खत्म, 4 4 में से खत्म। यहाँ पे बचा -3, -1, 1, 3 एंड 5। तो ये हो गए P कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम निकालेंगे Q कॉम्प्लीमेंट। ये भी पता है U डिफरेंस और Q होता है, तो U के मेंबर हमें निकालेंगे, वो हमें पड़े हुए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए। और ये डिफरेंस दे दिया बीच वाला। और Q के मेंबर हमारे पास 2, 3 एंड 5 है। अब क्या करेंगे, Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों में एक जैसे खत्म, जो फर्स्ट में बचेंगे वो होगा आंसर। तो 2 2 में से कैंसिल, 3 3 में से कैंसिल, 5 5 में से कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे बचेंगे -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ये हमारे मिल गए Q कॉम्प्लीमेंट के। तो देखिए P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं थे, वो हमें मिल गए। Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर भी मिल गए। अब इसको हम हल कर सकते हैं, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास क्या हैं जो हमने निकाले थे, ये वाले -3, -1, 1, 3 एंड 5। और यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के मेंबर -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ये हो गया हमारा Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, इसके हम यूनियन करेंगे यानी नंबरों को अरेंज करेंगे। तो देखें सबसे छोटे से छोटा -3 है, -3, उसके बाद है -2, फिर है -1, फिर हमारा है 0, फिर 1, उसके बाद 3, 5, 4 है, 4 भी है ये हमारे पास, देखिए 4 है, 4 एंड बाद में 5। तो ये हो गया हमारा सेकंड साइड का आंसर। तो देखें इस साइड और इस साइड के आंसर दोनों के एक जैसे हो गए, कोई फर्क नहीं है। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि यूनियन की मीनिंग थी नंबरों को अरेंज करना, तरतीबवार करना। जो छोटा है सबसे पहले वो, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरीके से हम इसको हल करते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका ही। आज इस एक्सरसाइज 17.2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए 17.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ a इक्वल टू 2n। अभी मेंबर देखें, a के ये हैं, b के ये हैं, c के। मेंबर का पता हो हमें, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये मेंबर बनाए कैसे और इसका आंसर भी इसी तरीके से देना है। ठीक है, तो अब मेंबर देखें, ये बोल रहा है 2n मेंबर कौन से होंगे। तो n क्या है, n बिलोंग्स करता है, ये n का ताल्लुकात है नेचुरल नंबर से। ये जो n लिखा हुआ है ना बड़ा, ये नेचुरल नंबर को शो करता है। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं, देखिए सबसे पहले ये चीज़ें सीखी। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएं, इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो 1 से स्टार्टिंग हो और चलते जाएं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए के जो मेंबर हैं वो 2 के साथ n यानी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए के मेंबर। देखें ए के मेंबर कौन से हैं, अब मैं 2n लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2n, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 टाइम 1 is 2 यानी 2 हो गया। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा नंबर तो 2 है, तो 2 टाइम 2 is 4 यानी 4 हो गया। 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम 3 is 6 यानी 6 हो गया। 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम 4 is 8 हो गया। 5 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, एंड फिर 16 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। क्योंकि 1 जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये बन गया हमारा ए वाला सेट। तो ए वाले सेट में क्या बोला था कि 2 के साथ n मल्टीप्लाई है। अब n है क्या, वो नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो 1 किया तो 2 मिला, और 2 किया, देखें 2 दूसरा नंबर तो 2 था, 2 किया तो हमने 4 मिला, 3 किया तो 6 मिला, 4 किया तो 4 टाइम 2 is 8 मिला, 5 करेंगे तो 5 से हमें 10 मिलेगा, ऐसे 6 करेंगे तो 12 मिलेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे 20 तक हमने लिख लिए। तो ये हो गए हमारे मेंबर ए के। अब बी का भी वही तरीका है कि 3 को अगर नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और नेचुरल नंबर यानी n जो है वो नेचुरल नंबर ही है, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी के मेंबर। तो बी के मेंबर यानी देखें यहाँ पे लिखते हैं 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 9, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 12, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15। तो ऐसे यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4, पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को, फिर 3 को, तो ये नंबर बनते जा रहे हैं। तो बी का जो मेंबर होगा वो 3 6 9 12 एंड 15, और 3 को अगर मैं 6 के साथ करूँगा तो 18, और 3 को अगर 7 के साथ करूँगा तो 21। ये इस तरीके से हमारे मेंबर बनते जाएंगे। उसके बाद लास्ट हमारा सी वाला है, वो वही 4 से नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो सी के मेंबर होंगे। हम सी के मेंबर भी इसी तरीके से बनाएंगे। देखें सी के मेंबर यानी 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए सी के मेंबर, यानी क्या मिले 4 8 12 एंड 16 20 एंड 24। ये क्यों बनाए, क्योंकि सबको इन्होंने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ये n जो है वो है ही नेचुरल नंबर सब में। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिले हमें, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, और 1 2 3 4 5 ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, अभी कितने भी मल्टीप्लाई करें हम, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 20
के करीब हमने लिख ली। या आगे भी चलते जाए लिख सकते हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका आंसर निकालें ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए के मेंबर लिखें। ए के मेंबर हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड 16 18 एंड 20। ठीक है, इंटरसेक्शन दिया यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन दे दिया। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी के मेंबर। बी के हमारे पास है 3 6 9 और 12 और 15 18 और 21, ऐसे चलते जा रहे हैं आगे तक, बस हमने 20 तक लिखे। अब हम इसका आंसर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन की मीनिंग आपको पता है कि दोनों में जो एक जैसे होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 तो है नहीं, 4 वहाँ पे नहीं है, 6 है, 6 उसमें भी है इसमें भी है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 है, और उसके बाद हमारे 16 नहीं है, 18 है, और उसके बाद 20 नहीं है। ऐसे आगे चलते जा रहे, तो आगे भी मिलते जाएंगे, लेकिन ये नंबर हमें मिले। अब इनका आंसर जो है बुक में वो इस तरीके से नहीं दिया हुआ, आंसर हमें इसी तरीके से देना है। तो अब हम करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, और जो n है वो क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। n क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। क्यों कि देखें 6 को n नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 6 को मैं 1 के, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 टाइम 1 इज 6। 6 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 टाइम 2 इज 12। 6 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 टाइम 3 इज 18। तो देखें वही नंबर मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर बुक में ये दिया हुआ है कि इसका आंसर ये होगा। बात आई होगी समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें देखें बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए यूनियन सी। तो ए के मेंबर लिखें, अब मेंबर तो हम निकाल के आए हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2 4 एंड 6 8 10 12 एंड 14 16 एंड 18 एंड 20 तक लिखे, और यूनियन, ये यूनियन दे दिया। और उसके बाद हम सी के मेंबर लिखेंगे। सी के देखें क्या है, यहाँ पे 4 8 और 12 16 एंड 20 एंड 24, ये हमने दोनों मेंबर लिख ली। तो अब हम इसका यूनियन हल करेंगे। देखिए यूनियन ए यूनियन सी, यूनियन यानी नंबरों को अरेंज करना। तो 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है एंड 16 भी है, 18 भी है एंड 20। इससे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया इसका हमें आंसर, लेकिन आंसर हमें ये नहीं देना है, क्योंकि ये जो बुक में ऊपर जो मेंबर दिए हुए थे इसी तरीके का आंसर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी का जो हमें आंसर मिला कि 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 को किसके साथ, n के साथ, और n हमारा क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये कैसे हुआ, देखिए 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं। तो 1 के साथ इस 2 को यानी यहाँ पे मैं n की जगह पे 1 रखूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। तो 1 2 के साथ मल्टी 2 टाइम 1 इज 2 आ गया, 2 रखूंगा तो 2 टाइम 4 इज 2 टाइम 2 इज 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 टाइम 2 इज 6 आ जाएगा। देखिए वही 3, उसके बाद 4 रखूंगा, 4 टाइम 2 इज 8 आ जाएगा, 5 रखूंगा, 5 टाइम 2 इज 10 आ जाएगा, 6 टाइम 2 इज 12 आ जाएगा। तो ये सब ये नंबर रखते जाऊंगा तो यही नंबर हमें मिलेंगे। तो इसी तरीके का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखते हैं बी और इंटरसेक्शन सी, यानी सबसे पहले बी के नंबर लिखें। बी के मेंबर हमारे क्या हैं, और 3 6 एंड 9 12 एंड 15 18 21। मिसाल के तौर पे यहाँ तक आगे भी लिख सकते हैं आप। और इंटरसेक्शन दे दिया। और सी के मेंबर हमारे क्या हैं,
4, 8 एंड 12, 16, 20, ये यहाँ तक 20 तक हो गए। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये नंबर लिखे। अब हम क्या करेंगे कि देखें बी इंटरसेक्शन सी का आंसर निकालें। इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो नंबर एक जैसे होंगे वो हम निकालें। ठीक है, तो एक जैसे कौन से हैं? 3 तो उसमें नहीं है, 6 भी उसमें नहीं है, 9 भी उसमें नहीं, हाँ 12 है, 12 है, 15 उसमें नहीं है, 18 उसमें नहीं है, 21 उसमें नहीं है, हाँ 24 अगर आगे चलते तो 20 यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है ना, तो लास्ट में इधर 24 आ जाएगा, और इधर 3 का डिफरेंस है तो इसमें भी 21 से 24 ही आ जाएगा, तो 24 भी मिलेंगे हमें, 24। इसी तरीके से अभी देखिए कितना कितना डिफरेंस है 12 का, 12 और 12 24, फिर 12 हम इसमें ऐड करेंगे तो 36 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से एक जैसे ही हमें मिलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन आपको पता है कि आंसर हमें इस तरीके का देना है, तो हम लिखेंगे ये हमने बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर मिला 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो, और n हमें पता है कि n नेचुरल नंबर है, तो n हमारा नेचुरल नंबर होता है। अभी ये कैसे निकलेगा आंसर देखें, 2 को नहीं, यहाँ पे हम 12 को करेंगे, 12 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर मिलेगा जो ये हमारा लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे, 12 को अगर 1 से करेंगे, नेचुरल नंबर पहले 1 है ना, तो 12 टाइम 1 इज 12। 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टाइम 24 आ जाएगा। 12 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा आंसर होगा, और हमने आंसर भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया। तो ये हो गई एक्सरसाइज 17.2 हमारी कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप ही को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 में। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।